इस वीडियो के अंदर मैं इंडियन मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यानी कि कुछ ऐसे डाइट के मिथ्स, कुछ ऐसे मिथ्स जो इंडियन सोचते हैं कि वो ट्रू हैं, बट असलियत में वो बिल्कुल ही झूठ हैं। स्टार्ट करते हैं भाई। जिम जाने से हाइट रुक जाती है। देखो, तुमने तुम्हारे पापा, चाचा, ताऊ का लड़का, सबको, जितने रिश्तेदार हैं, सबको ये कहते हुए सुना होगा कि भाई जिम मत जा, छोटी उम्र में तेरी हाइट रुक जाएगी। एक बार तेरी हाइट बढ़ जाए, 5'8", 5'9" हो जाए, उसके बाद जितनी तुझे जिम करनी उतनी कर ले। भाई देखो, ये सब बिल्कुल झूठ है। इसका मैं प्रूफ पूरा का पूरा दूंगा। देखो, आज तक पूरी दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनकी जिम जाने से हाइट रुकी है। और क्यों रुकती है आखिर जिम जाने से हाइट, ऐसा लोग कहते हैं। वैसे नहीं रुकती जिम जाने से हाइट, लेकिन अगर तुम लोग जिम जाओगे और जिम में 1-2 घंटा वर्कआउट करोगे जो नॉर्मल होता है, और जब घर पर आओगे तो मोस्टली अच्छा खाना तो तुम खाओगे ही ना। तुम्हें 1-2 रोटी तो दिन की नसीब हो रही होंगी ना। अगर तुम्हें 1-2 रोटी भी दिन की नसीब नहीं हो रही और तुम जिम जा रहे हो, पहली चीज़ ये बताओ तुम जिम कैसे जा रहे हो? भाई तुम्हारे पे पैसे हैं। और दूसरी चीज़, अगर ये करते हो तो तुम्हारी हाइट रुकती है, समझे? अगर अच्छा खाना नहीं खा रहे और जिम जा रहे हो तो तुम्हारी हाइट रुकने के 100% चांसेस हैं। मतलब तुम चिड़िया की तरह खाते हो, बिल्कुल चुगते हो खाने को। कि मम्मी ने जब मान लो 1 रोटी की कही, मम्मी कह रही है 1 और रोटी दे दूँ, मना कर दिया। कि 1 गिलास दूध है, तूने उसको पी लिया। अब कैसे पी रहा है तू? नाक बंद करके, मैं नहीं पीता। भाई नामर्द हो क्या भाई तुम? हैं, थोड़ा तुम्हारा दिमाग रास्ते पे नहीं है क्या? हाइट किन चीज़ों की वजह से बढ़ती है? प्रोटीन से बढ़ती है, स्लीप से बढ़ती है। जेनेटिक्स ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। देखो, 60 to 70% जेनेटिक्स डिपेंड करते हैं। तुम्हारी हाइट जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है 60-70%, और बाकी के 40-50% हमारी डाइट जो है ना, वो बहुत मैटर करती है तुम्हारी हाइट बढ़ाने में। जो बचे हुए 30-40% है ना, अगर उसमें तुमने अच्छी डाइट ले ली, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो किया, मैं गारंटी दे सकता हूँ अपने पापा से 3-4 इंच तुम लंबे हो सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ उस चीज़ की। क्या क्या करना है तुम्हें? अगर देखो तुम्हारे जेनेटिक्स में लिखा हुआ है कि 5-6 के ऊपर बढ़नी नहीं है हाइट, तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक तो तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल 5-8 का है मान लो, और तुम जो पूरे दिन बर्गर वगैरह खाते हो, कचौड़ी जलेबी खाते हो, दूध वूध नहीं पीते भाई, बिना चीनी के कोई चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती, दूध भी बिना चीनी के नहीं पीते, तुम्हारी हाइट है ना, नहीं बढ़ेगी, पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर 5-8 का तुम्हारा पोटेंशियल है तो तुम 5-6 तक पहुंच पाओगे। हो सकता है 5-4 ही रह जाए तुम्हारी हाइट। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हाइट किस तरीके से बढ़ा जा सकते हैं। देखो, उसके ऊपर मैंने वीडियो तो बनाई रखी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में यही बताने वाला हूँ, लेकिन मेन चीज़ें भी बता देता हूँ। अच्छी स्लीप लो, अच्छी डाइट लो। डाइट से मेरा मतलब है अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाली डाइट लो। अंडे के अंदर जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तुम्हें चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एक्सेप्ट विटामिन सी। विटामिन सी के लिए तुम आंवला खा सकते हो। दिन में सिर्फ 1 आंवला खा लो ना, तुम्हारे दिन की पूरी विटामिन सी की नीड्स पूरी हो जाएंगी। किसी भी तरीके से खाओ, आंवले का मुरब्बा बना लो, आंवले का अचार भी शायद बनता है, या फिर सेम ही होता है अचार मुरब्बा में भी। खा लो भाई उसको, उसके अंदर तुम्हें अच्छा विटामिन सी मिल जाएगा, एक दिन की नीड्स पूरी हो जाएंगी। वो विटामिन सी की कैप्सूल्स लेते हो ना तुम हर दिन, वो लेना बंद कर दो, क्योंकि वो ज़्यादा एग्जिस्ट क्वांटिटी में होता है। अगर तुम मल्टीविटामिन नहीं लेना चाहते हो, तुम अंडे खा सकते हो दिन के 4-5। भाई तुम्हारी मोस्ट ऑफ द नीड्स पूरी हो जाएंगी न्यूट्रिएंट्स की, और जिनकी नहीं भी होती ना, उनकी एटलीस्ट आधी पूरी हो जाएंगी। तो ना, कुछ ना लेने से अच्छा है कुछ ले लो। ठीक है, मैंने डाइट के ऊपर बात कर दी। अब देखो, मिसकंसेप्शन और भी इंडिया में बने हुए हैं। जैसे सोयाबीन खाने से, सोया चंक्स खाने से तुम्हारे पास मैन बूब्स आ जाते हैं। भाई तुम थोड़े पागल हो गया? देखो, सोयाबीन के अंदर माना कि ईस्ट्रोजन होता है, लेकिन वो प्लांट ईस्ट्रोजन होता है। अब प्लांट ईस्ट्रोजन ह्यूमन ईस्ट्रोजन से कितना डिफरेंट है भाई। मैं तो उन लोगों की बुद्धि पर ही हंसता हूँ यार, जो कहते हैं कि भाई सोया चंक्स खाने से मैन बूब्स आ जाएंगे तुम्हें। तो और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं सोयाबीन में कोलेस्ट्रॉल होता है। देखो, कोलेस्ट्रॉल देखो उन्हीं चीज़ों में होता है जो मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स में जितनी भी चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें कोलेस्ट्रॉल से पूर्ण हैं। मैंने काफ़ी हिंदी यूज़ कर दी इसमें। तो काफ़ी सारे एनिमल प्रोडक्ट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, मोस्टली सारे के सारे में होता है। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर मैं ये नहीं कि सिर्फ मांस कह रहा हूँ, अंडों में भी, दूध में भी, इन सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कोलेस्ट्रॉल ख़राब है, तुम्हारे आगे चल के टेस्टोस्टेरोन को ही बढ़ाएगा।
लेकिन प्लांट्स में बहुत कम कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर होता ही नहीं है। सोया चंक्स में नहीं होता कोलेस्ट्रॉल। प्लांट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स भले ही हो जाएं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। देखो, सोया चंक्स से जो अंदर उसके एस्ट्रोजन है ना, वो पहले तो बहुत कम क्वांटिटीज़ में है, और जो प्लांट एस्ट्रोजन होता है ना, वो ह्यूमन एस्ट्रोजन का 1% भी नहीं है। मतलब अगर तुमने 1 से 2 किलो सोया चंक्स एक दिन में खा लिए, वो भी बहुत लंबे पीरियड तक, हर दिन, एवरी डे, 1-2 साल तक, तब जाके थोड़ा बहुत तुम्हारा ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, तब जाके हो सकता है तुम्हें मैन बूब्स हो जाए। लेकिन अभी कितना खा रहे हो तुम? मैक्स टू मैक्स कितना एक इंसान दिन में पचा लेगा सोया चंक्स को? मैक्स टू मैक्स 150-200 ग्राम, उससे ज़्यादा तो नहीं खा रहे होगे ना। बाकी मैं अगर रिकमेंड करूँ तुम्हें कोई एक क्वांटिटी सोया चंक्स की, तो वो 50 से 100 ग्राम के बीच में होगी। 200 ग्राम में थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, क्योंकि सोया चंक्स काफ़ी हार्ड होते हैं यार पचाना। सिंपल बात बता रहा हूँ, काफ़ी हार्ड होते हैं पचाना। मैं भी नहीं पचा पाता सोया चंक्स को। मैं तो इतनी एक्सरसाइज करता हूँ भाई, मैं देखो साइकिल भी चलाता हूँ। मैं बहुत खाता लेकिन ज़्यादा हूँ। मैं देखो साइकिल चलाने जाता हूँ 1 घंटा, फिर मैं खेलता भी हूँ कभी कभार बैडमिंटन संडे वगैरह को, और मैं हर दिन 1 घंटा जिम करता हूँ। ठीक है, मेरे घर पे सारे के सारे डंबल्स हैं, और 15-15 किलो के 2 पेयर्स भी हैं, उनको मैं अच्छे से लिफ्ट करता हूँ। 5-5 किलो के 2 पेयर्स भी हैं, 10-10 किलो के 2 पेयर्स भी हैं। अभी मैं 20 किलो के पेयर्स मंगवाऊँगा। मैं अपनी होम जिम ही करता हूँ। ठीक है, मेरे को हर दिन बहुत अच्छे से एनर्जी रहती है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, विटामिन डी पर भी ध्यान देना। ठीक है, बहुत सारे इंडियंस ये भी सोचते हैं विटामिन डी अगर तुम क्या कहते हैं धूप में जाओगे ना तो हो जाएगा, लेकिन भाई ऐसे नहीं होता। अगर तुम्हारी स्किन शेड एकदम गोरो जैसी है ना, तब जाकर कुछ तुम्हें असर पड़ेगा। विटामिन डी तुम्हें तभी मिल पाएगा जब तुम्हारी स्किन गोरो जैसी है, बिल्कुल एकदम फेयर स्किन है। जैसे मेरी थोड़ी स्किन देख सकते हो, थोड़ी फेयर है, काफ़ी ज़्यादा फेयर है, तो मेरे को मिल जाता है सनलाइट से। लेकिन कोई इंसान सांवला है ना, या फिर थोड़ा सा काला शेड में है, बुरे नहीं होते वो, बस उनको विटामिन डी नहीं मिल पाता सनलाइट से। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि देखो उनकी बॉडी ने प्रोटेक्शन बना रखी है ना, वो जो कोलेजन होता है उन्होंने ज़्यादा बना रखा है। अब वो जो पिगमेंट होगा ना, वो ब्लैक पिगमेंट उनकी बॉडी पे ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ब्लैक पिगमेंट है, तो उनके जो कैंसर के रिस्क होते हैं, स्किन कैंसर के, सनलाइट से वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन फिर उनको विटामिन डी भी नहीं मिल पाता सनलाइट से। तो भाई कोशिश करो कि विटामिन डी का तुम सप्लीमेंट कर लो, क्योंकि देखो विटामिन डी जो है ना, एक ऐसा सप्लीमेंट है, अगर इसको तुमने करा तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है ये। विटामिन डी की अगर तुम्हें डेफिशिएंसी है भाई, कुछ काम करने का मन नहीं करता, सही बता रहा हूँ। बॉडी में थकान रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, तुम्हारे गोल्स जो हैं उनको अचीव करने का मन नहीं करेगा। एंड अगर बहुत समय तक तुम डेफिशिएंट रहते हो विटामिन डी में, तुम्हारी हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी, तुम्हें बहुत सारे इश्यूज़ हो जाएंगे। तो विटामिन डी लेना कंसिडर करो। कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में कोई स्पॉन्सर नहीं है तो मैं कोई ब्रांड बता नहीं सकता। जब स्पॉन्सर होगा तब बता दूंगा, और मैं उन्हीं ब्रांड से स्पॉन्सर लूँगा जो अच्छी ब्रांड्स हो, या फिर जो स्कैम ना करती हो। देन नेक्स्ट मिसकंसेप्शन जो इंडिया के अंदर लोगों ने बना रखा है कि अंडे खाने से भाई गर्मी हो जाती है। मुझे ये बताओ, गर्मी से तुम क्या मानते हो? शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी, यही तो मानते हो? अब भाई ये बताओ, शरीर के अंदर गर्मी कैसे बढ़ जाएगी? क्या हो जाएगा शरीर में? गर्मी बढ़ जाए तो अंदर के क्या माल पानी गल जाएगा? भाई मैं बता रहा हूँ, अंडे खाने से गर्मी नहीं बढ़ती। अगर तुम्हारा मतलब गर्मी से इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो अंडे खाने से नहीं होता है। वो उन चीज़ों से हो रहा है जो तुम बाहर की चीज़ें खा रहे हो, जैसे कचौड़ियाँ, जलेबी, पेड़ियाँ, ये सब जो समोसे खा रहे हो ना तुम, इनसे इन्फ्लेमेशन हो रही है, इनसे हो रही है तुम्हें असली गर्मी। ठीक है, वैसे उसको गर्मी नहीं कहेंगे, इन्फ्लेमेशन कहेंगे, अगर तुम वही समझते हो उस चीज़ से। अंडे खाने से नहीं होता। अंडे खाना भाई, अंडे पता है कितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं? आधे घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं अंडे, अगर बॉइल्ड है तुम्हारे, है ना। और अगर ऑमलेट है ना, वो 1-1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ करोगे तुम, समझ रहे हो। तो भाई अंडे खाना इसलिए मत छोड़ो गर्मियों में, क्योंकि गर्मी हो जाती है। देखो भाई, गर्मी नहीं होती अंडे खाने से यार, मेरी बात समझो तुम। गर्मी तब होती है, लाइक गर्मी जैसा कुछ होता ही नहीं है पहली चीज़। अगर गर्मी से तुम्हारा मतलब इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन तब होती है जब तुम अपनी बॉडी को ऐसी चीज़ें दो जो तुम्हारी बॉडी खाने के लिए नहीं बनी है। क्या चीज़ें खाने के लिए नहीं बनी? तो कचौड़ी जलेबी भाई, आज से 100 साल पहले कचौड़ी जलेबी थी। आज से 100 साल पहले भाई अंडे तो थे, दूध था, पनीर था, दही था भाई, छाछ थी, पीते थे लोग आराम से बढ़िया। कोई दिक्कत होती थी उनको? नहीं होती थी। लोग 1-1, 2-2 किलो, 3-3 किलो, मेरे नाना भाई 4-4 किलो दिन के दूध पीते थे।
100 200 200 250 300 ग्राम पनीर खाते थे। और उसके साथ वो क्या खाते हैं पता है कितनी रोटी होती थी? दो रोटी होती थी मुश्किल से दिन में। और घी भी उनका अच्छा खासा होता था, 1 कटोरी घी दिन का। कैलोरीज भले ही ज़्यादा हो जाती हो, लेकिन उनकी जो मेहनत थी ना पूरे दिन की, वो बहुत ज़्यादा थी। और भाई जो पहले के किसान होते थे ना, तुम सोच रहे हो कि हम जो किसान थे ना, हमारे हमारे जो परदादा थे, वो सब खाते थे रोटी भर के, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट खाते थे, बिल्कुल प्रोटीन तो उन्होंने खाया ही नहीं भाई। खाया था, अंडे खाते थे। तारा सिंह जो थे ना, उन्होंने बोला था संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, तो वो भी खाते थे भाई। तुम्हारे दादा भी दूध पीते थे ना, दूध दही मक्खन ये सब खाते थे, इसमें अच्छे। तो मेरे कहने का यही मतलब है, अंडे खाने से कोई गर्मी नहीं होती। नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ता हूँ। देखो नेक्स्ट मिथ ये है कि देखो अगर तुम जिम करोगे ना, और जब तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारी बॉडी लटक जाएगी, तुम्हारी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है जिम जाने से। तू पागल है क्या? पागल है क्या? जिम जाने से अगर बॉडी अनहेल्दी हो रही होती ना, तो उसका मतलब ये होता कि शरीर के अंदर रोग लग जाते हैं तुम्हें। किडनी अगर तुम्हारी ख़राब हो रही होती जिम जाने से, तो मैं मानता बॉडी लटक जा। अब भाई तू एक्सरसाइज नहीं करेगा तो तुम्हारी बॉडी तो लटकेगी ना। लोग ये भी कहते हैं जिम जाने से मोटे हो जाते हैं। अब जब लोग जिम जाते हैं तो ज़्यादा खाते हैं और उसको बर्न नहीं कर पाते फिर वो, क्योंकि जिम से बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती, और बर्न नहीं कर पाएंगे तो मोटे होंगे वो। और जिम मोस्टली पतले लोग ही जाते हैं। मोटे लोगों को तो रनिंग लोग रिकमेंड कर देते हैं, वैसे मोटे लोगों को मसल गेन करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे मिथ्स के बारे में बात करी। अगर तुम चाहो तो इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, बस लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है? इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। अगर तुम लोग कहोगे, तुम्हारी डिमांड पर ही आएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो भाई हमेशा की तरह बहुत एक्साइटिंग होगी। तब तक के लिए बाय बाय।